मूवी की शुरुआत में एक्वामैन यानी कि आर्थर को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है और वो अब एटलांटिस का राजा बन चुका है। साथ ही उसकी शादी मीरा से हो चुकी है जो दूसरे किंगडम की राजकुमारी है और अब उनका एक बच्चा भी है। अब कहानी शिफ्ट होती है इस मूवी के विलन पर जिसका नाम है ब्लैक मैंटा। वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार एक्वामैन को मानता है और वो उससे बदला लेना चाहता है। इसके लिए वो एक स्पेशल सूट तैयार करता है जिसके पूरा होने पर वो एक्वामैन से बदला लेगा। अब हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो मरीन साइंटिस्ट होता है और वो एंटार्क्टिका की खोज कर रहा होता है ताकि वो उसे दुनिया के सामने ला सके, जिसके लिए वो एंटार्क्टिका जाता है और वहाँ किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है। पर उसी वक्त उसके ऊपर ऑक्टोपस जैसी दिखने वाली एक चीज़ हमला कर देती है। तो इस वजह से साइंटिस्ट और उसके साथी वहाँ फंस जाते हैं और बचने के लिए सिग्नल भेजते हैं और उसे बचाने के लिए कुछ लोग वहां आते हैं जिसमें ब्लैक मैंटा भी होता है। दरअसल ये सब मिलकर साथ में ही काम कर रहे होते हैं। वो अपने साथी और साइंटिस्ट को तो बचा लेता है पर रिसर्च करने के लिए खुद वहां रुक जाता है। रिसर्च करने के लिए ब्लैक मैंटा पानी की गहराई में जाता है और नीचे तह पर पहुंचने पर उसे वहां पर टूटा हुआ ट्राइडेंट मिलता है, जिसे जोड़ने पर उसे उस ट्राइडेंट का असली मालिक यानी कि कॉर्टेक्स नजर आता है। वो बहुत ही धूर्त और बहुत ही दुष्ट किस्म का लग रहा था। वो उसकी यादों में आकर उससे कहता है कि अब तुम हर वो एक चीज़ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, साथ ही तुम एक्वामैन से बदला भी ले सकते हो। अब हमें पता चलता है कि बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे आए दिन सुनामी और बाढ़ आ रही थी, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया ही नहीं एटलांटिस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी क्योंकि वहाँ के क्रीचर्स मर रहे थे। अब इसी वजह से एटलांटिस के काउंसिल्स की मीटिंग होती है जिसमें आर्थर भी शामिल था। वो कहता है कि हमें मरीन की टेक्नोलॉजी को बाहर की दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ डेवलप कर सके और हम ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल कर सके। पर जाहिर सी बात है काउंसिल का कोई भी मेंबर उसकी बात को नहीं मानता है। दूसरी तरफ ब्लैक मैंटा का सूट रेडी हो जाता है और वो एटलांटिस पे हमला करने के लिए निकलता है। वो ऑरिकैल्कम को चुराना चाहता है। ऑरिकैल्कम एक पेट्रोलियम जैसा पदार्थ होता है जिसके और भी कई ज़्यादा फायदे होते हैं और वो सिर्फ एटलांटिस में ही मिलता है, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ एटलांटिस पर हमला कर देता है। अब वहाँ हो रही तबाही को देखते हुए मीरा ब्लैक मैंटा के पास आती है और उस पर हमला करती है, बट उसका बहुत ज़्यादा पावरफुल सूट होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती और ब्लैक मैंटा उस पर हमला कर कर उसे बेहोश कर देता है। इससे पहले कि वो उसे मार देता वहाँ आर्थर आ जाता है और मीरा को बचा लेता है, जिसके बाद आर्थर और ब्लैक मैंटा में बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध होने लगता है। उसी दौरान ब्लैक मैंटा के साथ ही उसे सिग्नल भेजते हैं और उसे पता चल जाता है कि उन लोगों ने ऑरिकैल्कम ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से वो लड़ाई को बीच में छोड़कर ही वहां से भाग जाता है। अब यहाँ मीरा की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। तभी आर्थर की माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि अगर ब्लैक मैंटा वहाँ पे सच में ऑरिकैल्कम को ढूंढने आया था तब तो बहुत कुछ बुरा होने वाला है। जिस पर आर्थर कहता है कि अगर ये बात है तब तो हमें मेरे भाई आन की मदद चाहिए होगी क्योंकि उसे ऑरिकैल्कम और एटलांटिस की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो तो फिशरमैन नाम की एक किंगडम की जेल में कैद है, जिस पर आर्थर कहता है कि वो उसे वहाँ से छुड़ा लेगा। अब आर्थर सीधा फिशरमैन किंगडम की जेल में पहुंचता है और अपने भाई को वहां पर आज़ाद कर लेता है। वो लोग वहां से भागते हैं और ऑन जैसे ही समुद्र में जाता है वो दोबारा अपनी सारी ताकत वापस ले लेता है, जिसकी वजह से वो सारे गार्ड्स को मार गिराता है, जिसके बाद दोनों भाई वहां से भाग निकलते हैं। अब रास्ते में दोनों भाई बात कर रहे होते हैं और आर्थर ऑन से कहता है कि वो एटलांटिस का राजा बनकर थक चुका है, जिस पर ऑन उससे कहता है कि उसने बचपन से ही राजा बनने के लिए बहुत मेहनत की पर गद्दी आर्थर को मिल गई। ये बहुत ही दुख की बात है। उसके बाद दोनों किंगफिश के पास पहुंचते हैं और उससे ब्लैक मैंटा के बारे में पूछते हैं। वो उनसे कहता है कि ब्लैक मैंटा उसे साउथ एरिया में मिलेगा। अब दोनों भाई साउथ एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं और एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि ऑरिकैल्कम को जलाने की वजह से उसके धुएं की वजह से वहां के जो जानवर है वो म्यूटेट हो चुके हैं और वो अपनी साइज में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट जब ब्लैक ट्राइडेंट को उठाता है तो उसे भी अपने दिमाग में कॉर्टेक्स दिखने लगता है और वो उसे गलत काम करने के लिए उकसाने लगता है। तभी ब्लैक मैंटा वहां आ जाता है और उसके हाथ से टूटा हुआ ट्राइडेंट छीन लेता है। वो साइंटिस्ट से कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना कि मेरा मकसद क्या है। मैं आर्थर और उसके पूरे खानदान को खत्म करना चाहता हूँ और अगर इसके लिए मुझे किसी डेविल से भी डील करना पड़े तो मैं करूँगा। अब
आर्थर और ऑन ब्लैक मैंटा को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और साइंटिस्ट से मिलते हैं। साइंटिस्ट समझ जाता है कि ये लोग एटलांटिस से आए हैं और उन्हें बता देता है कि ये सारे लोग मिलकर एटलांटिस को बर्बाद करना चाहते हैं। साथ ही वो उसे ट्राइडन और कॉर्टेक्स के बारे में भी बताता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ब्लैक मैंटा के साथी दोनों भाइयों पर हमला कर देते हैं। उसके बाद ब्लैक मैंटा वहां पर आ जाता है और ऑन पर हमला करता है। अब ट्राइडन उठाने की वजह से ऑन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर ब्लैक मैंटा उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। साथ ही वो आर्थर को भी बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब ऐसा लग रहा था कि ब्लैक मैंटा दोनों भाइयों को मार देगा, पर तभी वहां पर मीरा के डैड आ जाते हैं और दोनों भाइयों को सुरक्षित निकालकर बाहर ले जाते हैं। अब बाहर आने के बाद ऑन उन्हें ट्राइडन के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि किंग आर्थर यानी कि आर्थर के पिता का एक भाई था जिसका नाम था कॉर्टेक्स और उसी ने ये ट्राइडन बनाया था। पर अब जिस तरह से किंग आर्थर एटलांटिस के राजा थे, उसी तरह से कॉर्टेक्स भी एक दूसरे किंगडम का राजा था जहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स रहा करते थे। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कॉर्टेक्स ने अपना असली रूप दिखाया। दरअसल वो ऑरिगेलगम को एटलांटिस से चुरा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के क्रीचर्स मर रहे थे और एटलांटिस में बीमारियां फैलने लग गई थी। अब इस वजह से किंग आर्थर कॉर्टेक्स के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं और दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है। पर किंग आर्थर कॉर्टेक्स को हरा देते हैं और उसे अपने खून की बलि देकर कैद कर लेते हैं। अब ऑन बताता है कि कॉर्टेक्स ब्लैक मैंटा के दिमाग में घुसा हुआ है और उसके जरिए वो आज़ाद होना चाहता है, जिस पर आर्थर और उसकी माँ सब कुछ समझ जाते हैं। उसकी माँ ये कहती है कि क्योंकि उन्होंने खून की बलि देकर उसे कैद किया था, तो अब उसे शाही खून की ही ज़रूरत पड़ेगी आज़ाद होने के लिए। जिस पर आर्थर ये समझ जाता है कि उसका बच्चा खतरे में है, क्योंकि उसके अंदर शाही खून दौड़ रहा है और वो एक इजी टारगेट है। इसीलिए वो फौरन अपने बच्चे के पास पहुंचता है, पर वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है और बच्चा भी वहाँ से गायब है। वहाँ पे मौजूद एक आदमी के पूछने पर उसे पता चलता है कि ब्लैक मैंटा वहाँ आया था और उसी ने ये तबाही मचाई है और उसके बच्चे को किडनैप भी किया है। तभी बच्चे को बचाने के लिए आर्थर और उसका भाई वहां से निकलने लगते हैं। तभी उनकी माँ उनके पास आती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि तुम लोग भाई हो और तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा। अब ब्लैक मैंटा के ठिकाने पर पहुंचकर वो लोग वहां पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके ऊपर भी हमला कर देता है। खैर वो लोग तो बच जाते हैं, पर मीरा के डैड उसके चंगुल में फंस जाते हैं, जिस पर ऑन उनकी हेल्प करता है और उसके चंगुल से उन्हें बाहर आज़ाद करवाता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ऑन एक अच्छा इंसान है और वो बेवजह उसे गलत समझ रहे थे। अब वहीं अंदर ब्लैक मैंटा के पास में आर्थर का बच्चा होता है और साइंटिस्ट भी वहाँ मौजूद होता है। वो बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगता है और बच्चे को उठाकर भागता है, जिस पर ब्लैक मैंटा उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो बच्चे को मारने ही वाला होता है कि आर्थर वहाँ आ जाता है। अब आर्थर और ब्लैक मैंटा के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर मीरा बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। उसे ऐसा करता देख ब्लैक मैंटा मीरा पर हमला कर देता है ट्राइडन से और उसकी तरफ ट्राइडन को फेंकता है, पर उसी दौरान ऑन वहां पर आ जाता है और ट्राइडन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और दोनों की जान बचा लेता है। पर ट्राइडन को पकड़ने की वजह से कॉर्टेक्स ऑन के दिमाग में घुस जाता है और उसे आर्थर के खिलाफ भड़काने लगता है। उससे कहता है कि वही है जो एटलांटिस का राजा बनना डिजर्व करता है, जिसकी वजह से ऑन आर्थर पर हमला कर देता है। पर आर्थर पूरी बात समझ जाता है। तब आर्थर ऑन को समझाने लगता है कि वो होश में आ जाए और धीरे धीरे वो होश में भी आने लगता है और उसे अपनी माँ की बात भी याद आती है कि वो दोनों भाई हैं और उन्हें एक दूसरे का साथ देना है। पर इस बात का फायदा कॉर्टेक्स उठाता है और वो खुद को आज़ाद कर लेता है, जिस पर आर्थर ब्लैक ट्राइडन से कॉर्टेक्स पर हमला करता है, पर कॉर्टेक्स उसे इजीली पकड़ लेता है। जिस पर आर्थर अपने ट्राइडन से कॉर्टेक्स पर हमला करता है और वो ट्राइडन ब्लैक ट्राइडन को खत्म करते हुए कॉर्टेक्स को लगता है और वो भी खत्म हो जाता है, जिस वजह से वहाँ की सारी दीवारें टूटने लगती है और ब्लैक मैंटा गिर रहा होता है। तब आर्थर उसके पास पहुँचता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। पर ब्लैक मैंटा उससे कहता है कि तुमसे मदद लेने से बेटर है कि मैं मर जाऊं, और वो अपना हाथ छोड़ देता है और वहाँ दबकर मर जाता है। तभी आर्थर और उसके सारे दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते हैं। अब दोनों भाई के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती है और ऑन आर्थर से कहता है कि तुम बिल्कुल वैसे ही राजा हो जैसे एटलांटिस को चाहिए और तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। अब
इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर एटलांटिस को बाहरी दुनिया के सामने ले आता है और उनसे कहता है कि वो मरीन की टेक्नोलॉजी उनके साथ भी यूज़ करेगा ताकि सब साथ में मिलकर ग्रो और डेवलप कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर बाहरी दुनिया के साथ साथ समुद्र में भी रहने लगता है और मूवी कुछ इसी तरह से खत्म हो जाती है।